हेलो हाय वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो का कॉन्सेप्ट एकदम इजी है। आज मैं अपने शहर को घूमना। मैं एक छोटे से और ब्यूटीफुल शहर खोपोली में रहता हूँ। जैसे खोपोली बहुत बहुत फेमस है लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज टू डू। लाइक जेंजी लोग जो हैं आजकल के फेमस वाटर पार्क है इमेजिका, तो वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आता है। इवन इंटरनेशनल टूरिस्ट जो होते हैं वो भी आते हैं क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट वाटर पार्क है अपने इंडिया का। एंड सेकेंड बहुत सारे रिलीजियस प्लेस है। एक सबसे फेमस है गगनगिरी महाराज मठ एंड एक महड़ है। सो मैं ट्राई करूँगा जितना भी हो सकेगा उतना मैं आज कवर करने का ट्राई करूँगा। लेट्स सी किस तरह का वीडियो निकलता है। मठ जाने से पहले हम एक बहुत अच्छा स्टॉप किया है। ये भी एक मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, बहुत इतिहास है, बहुत भक्ति भाव श्रद्धा जुड़ी है इस मंदिर से। अगर हम मंदिर के इतिहास की बात करें तो ये मंदिर 18th सेंचुरी में मराठा एम्पायर के प्रमुख राजनेता नाना फडणवीस के द्वारा करवाया गया था। अगर हम एग्जैक्ट एक साल की बात करें तो ये मंदिर का निर्माण 1758 में करवाया गया था। धीरे धीरे उस समय तो मंदिर काफ़ी छोटा था। धीरे धीरे मंदिर बढ़ता गया एंड उसकी श्रद्धा और भावना बहुत बढ़ती गई। तो खोपोली का ये एकदम हार्ट माना जाता है। एंड यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा लेक भी है, एक फ्रेश वाटर लेक, और एक केव भी है, बट केव फिलहाल बंद है। हम लोकेशन में पहुंच चुके हैं। गाड़ी पार्क कर दी हूँ, स्कूटी हमारी। अब जाते हैं एंट्रेंस पे और मैं शो यू कि कैसे कैसे एंट्री है, क्या क्या सीन है। आए थे मंदिर में, बट द प्रॉब्लम इसकी प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली अच्छी चीज़ भी है। मंदिर का जो परिसर होता है, जो एरिया है, वहाँ पे मोबाइल्स, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एकदम मना है। मैंने उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए फोटो वीडियो कुछ शूट नहीं किया, और नहीं भी करना चाहिए। जहाँ पे किसी चीज़ की अगर मनाही होती है तो हमें उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। एंड हाँ, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देयर इज़ अ मिनी ट्रक, जस्ट लुक एट द साइज ऑफ ट्रक, सॉरी ट्रैक्टर। बहुत छोटा सा ट्रैक्टर है, वो पास में जाके दिखाने का ट्राई करता हूँ आपको। लाइक लुक एट द साइज ऑफ ट्रैक्टर, मतलब एक मेरे वेस्ट तक आ रहा है ये ट्रैक्टर, इतना छोटा सा ट्रैक्टर है ये। ब्यूटीफुल ट्रैक्टर। तो जो ये आज जो आश्रम है महाराज गगनगिरी जी के नाम पे ही है। पूरी तरीके से एक तरह का रिलीजियस प्लेस हम नहीं बोल सकते कि मंदिर है, एक तरह का आश्रम है जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें हैं। गौशाला भी है, एक ऊपर पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी गुफा है, तो वो गुफा में शांति भी कर सकते हैं जाके, मतलब मेडिटेशन कर सकते हैं। और ऊपर चढ़ने के एकदम पहाड़ है। बट आज थोड़ा सा अनलकी रहे, हम लोग थोड़ा सा लेट आए हैं। 12 से 4 के टाइम पे बंद होता है, फिलहाल 1 बज रहा है, और हमारे पास इतना समय नहीं कि हम 4 बजे तक वेट करेंगे ऊपर जाने का। बाय द वे मिनी ट्रैक्टर। हाँ, सो एक पूरी तरह रिलीजियस प्लेस है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो रुको, मैं थोड़ा ज़रा बैठता हूँ, फिर आपको हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ हिस्ट्री क्या है इनकी। तो आश्रम की हिस्ट्री एकदम सिंपल है। जब गगनगिरी महाराज जी अपने अंतिम समय में थे, मतलब जब उनका समाधि लेने का समय था, तब वो इस खोपोली से शहर में आके यहाँ पे उन्होंने अपना अंतिम समय निकाला था। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी पाताल गंगा है, नदी है। वो नदी में उन्होंने कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वर्षों वर्षों तक वहाँ पे बैठ कर उन्होंने तपस्या की थी। अगर महाराज के इतिहास की बात की जाए, लेकिन उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या रही है,
तो उनका नाम श्रीपद गणपतराव पाटनकर था। उनका जन्म कुछ 1906 सातारा जिला है महाराष्ट्र का, उसमें जन्म हुआ था उनका। 7 साल की कुछ उम्र थी तब उन्होंने अपना घर छोड़ा और नाथ संप्रदाय करके योगिक वो रहता है, उन्होंने ज्वाइन किया। फिर वहाँ पे उन्होंने स्पिरिचुअल योगा सब सीखा एंड देश विदेश जैसे नेपाल भूटान वहाँ पे जितने भी हिमालयस में गए, योग प्रैक्टिस किया, योगिक प्रैक्टिस की। देन फिर धीरे धीरे जितने भी पवित्र नदियाँ हैं, मंदिर हैं, वहाँ पे उन्होंने भ्रमण किया। और अंतिम समय में जब उन्होंने खोपोली में आए और खोपोली में सालों साल तक मेडिटेशन किया। फिर कुछ माना जाता है कि 2008 में 102 साल बाद उन्होंने अपना जीवन जीने के बाद 2008 में उन्होंने महासमाधि ली। और यही उनका जीवन रहा है। मोस्टली मैंने ये सारा इन्फॉर्मेशन ChatGPT और गूगल से निकाला है। इफ़ आई एम रॉन्ग आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ मुझे करेक्ट करना कमेंट्स में अगर मैं कहीं रॉन्ग हूँ, और मैं हो सकता हूँ रॉन्ग, क्योंकि एक्यूरेट में ढूंढने का ट्राई कर रहा था, उनका कुछ मिले और कहीं लिखा हुआ तो मुझे दिखा नहीं। बट हाँ, मंदिर का फ़ोटो वीडियो मैं नहीं डालूँगा, अगर होगा पब्लिकली अवेलेबल तो ज़रूर डालूँगा, बट मैंने खुद से नहीं निकाला क्योंकि आई ऑलवेज से कि रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें उस जगह की। अगर मना किया गया है तो हाँ, बाय द वे हाँ, मैं ऊपर तो नहीं जा सकते हम, क्योंकि ऊपर अलाउड नहीं है 4 बजे तक, 4 बजे के बाद खुलेगा। जैसे अगर हम वेट करते 4 बजे तो ऊपर ज़रूर जाएंगे। बट यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, आई थिंक यू कैन स्पॉट ओम का जो साइन है, उधर पे गुफा है। तो वहाँ पे जाने के लिए पूरा पहाड़ों से होते होते, नॉट पहाड़ से एकदम प्रॉपर रास्ता है। बट हाँ, बाय द वे इधर पे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ये आई थिंक बायोगैस का कुछ चैम्बर टाइप है, बायोगैस बन रहा है और बहुत धीरे धीरे अभी कुछ सालों में ये फेमस हो गया। पहले मेरे को जहाँ तक याद है, मैं पहले आता था 2016-17 में, जब छोटा था तो बहुत रेयरली यहाँ पे टूरिस्ट आते थे। बट अभी टूरिस्ट का अट्रैक्शन बढ़ चुका है एंड दैट्स गुड थिंग, आनी चाहिए टूरिस्ट। बहुत सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए, बहुत शांति है। टू बी ऑनेस्ट, अपन को अगर वन डे ट्रिप करना हो, हमें एक शांति का कुछ अनुभव करना, तो हम जरूर आनी चाहिए। मैं तो उस हमेशा सजेस्ट करूँगा। तो क्वेश्चन इज़ कि हम आए कैसे हैं। अफर फ्रॉम मुंबई साइड अगर आपके यहाँ लोकल से, तो डायरेक्ट खोपोली स्टेशन आ सकते हैं। वहाँ से हार्डली 10 मिनट्स का वॉकिंग है। इफ़ यू आर यंग एंड you can walk, please come by walking, no need to take rickshaws and all, to pay anything। हाँ, बट रिक्शा फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। अगर आपके साथ आपके मॉम डैड हैं तो वहाँ से रिक्शा भी ले सकते हैं। बहुत चीप, आई थिंक 70-80 रुपीज़ लेंगे वो लोग चार्ज करेंगे, मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैंने भी आज तक कभी रिक्शा ली नहीं है। सेकेंड थिंग, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम पनवेल साइड तो आप बस ले सकते हैं, टैक्सीज चलती हैं, डायरेक्ट खोपोली आ सकते हैं। खोपोली बस स्टैंड से, वहाँ से भी ऑलमोस्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स वॉकिंग है। एंड हाँ, बहुत सारे लोग ये एक्चुअली खोपोली ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे में पड़ता है, तो बहुत सारे लोग संडे सैटरडे को राइड करते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग 1 घंटा अपना एक्स्ट्रा निकालें और यहाँ पे आके 1-2 घंटे का वेट करें, हॉल्ट लें यहाँ पे, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है। बाद में हाँ, एक गौशाला भी है, आपको गौशाला दिखाता हूँ। सो ये रहा गौशाला। यहाँ पे आई थिंक चारा भी ले सकते हैं और इन्हें खिला सकते हैं, कहीं तो होगी फैसिलिटी। बहुत सारे छोटे छोटे बछड़े हैं, वो बड़ी बड़ी गाय हैं, तो उस एरिया में भी बहुत सारी गाय हैं। सॉरी, आई वॉज रॉन्ग। गुफा का टाइमिंग है 8 से 5। गुफा खुला है। जो मंदिर से गुफा की तरफ 2 रास्ता है एक्चुअली, एक बाहर से है, एक अंदर से है। अंदर से रास्ता है, वहाँ पे हम बीच में हेलीपैड है, बहुत सारे ट्रीज मिलते हैं, बहुत सारा नेचुरल सीनरी मिलता है, तो वो बंद है 12 से 4। लेकिन जो गुफा जाने का रास्ता है वो 5 बजे तक खुला रहता है। सो हम दूसरे रास्ते से आए और हम जा रहे गुफा। सो अगर आप बाय द वे, वो हेलीपैड ऐसा है कि आई थिंक 2016 या 17 में विराट कोहली खुद आया था, तब उस बाद जिस हेलीकॉप्टर से आया था, तो हेलीकॉप्टर वही हेलीपैड में रखा था। आई डोंट नो कितना सच है, मैं भी शायद सच है, क्योंकि आई थिंक यूट्यूब में भी वीडियो अवेलेबल है उस चीज़ का। हाँ, बट मंदिर वालों ने एक सही किया है। ऊपर मतलब मैंने कहा था पहाड़ चढ़ने जैसा है, तो साइड में अभी रोड बीच में ख़राब है,
जिससे पैर में लगता है, क्योंकि शूज़ अलाउड नहीं है, हमें विदाउट शूज़ आना पड़ता है। तो साइड साइड में ये बिछा के रखा है जिससे हमारे पैर को लगता नहीं है। थोड़ा सा है, मतलब इतना टफ रास्ता नहीं है, हल्का सा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा ट्रैक टाइप है। थोड़ा सा चढ़ना पड़ता है, फिर हम पहुंच जाएंगे। फिर दिखाता हूँ आपको मंदिर। बाय। सो हम जब यहाँ से वॉक करते हैं देन ऊपर जाते हैं, यहाँ पे मंदिर का गुफा का एंट्रेंस है। सो ये कॉर्नर पे लिखा है कृपया इथे माकडाना घालो खाऊ घालने, म्हणजे जब यहाँ पे बंदर है उसे हम खाना खिला ना सकते हैं यहाँ पे। तो हमें एक बंदर मिल चुका है, हम खाना नहीं से पानी देंगे। बंदर ये पियो पानी पियो। या बहुत पुण्य कमा लिया हम। हाँ, वो गंदगी का जो बात है एक बहुत गंदा करके रखा है। बाय द वे हमने भी एक बॉटल खरीदा है, बट हम मेक श्योर करेंगे, हम बाय द वे घर यहीं है तो हम घर ही पे लेके जाएंगे। बाइक लाए, स्कूटी लाए, स्कूटी में डिग्गी में रख लेंगे। बट अगर हम बैग से आते हैं, लाइक जो अगर बंदे या लाइक बहुत सारे स्कूल के बच्चे आते हैं बैग लाते हैं, तो उन्हें एक्चुअली बैग के बाजू में रख देना चाहिए। मेरा हैबिट है जो बॉटल रखने के लिए 2 अब तो मिलते हैं कॉर्नर पे जगह, मैं उसमें कचरा भर के रखता हूँ। जहाँ पे डस्टबिन मिलता है या घर पे जाकर अपना चुपचाप डिस्पोज कर देता हूँ। आई थिंक ये हैबिट सबको डालना चाहिए, घर साफ रखोगे वैसे। सो यहाँ से एंट्रेंस है गुफा जाने की, यहाँ से ब्यूटीफुल स्टेयर स्टार्ट होते। बाय द वे एक गुफा का हिस्ट्री लिखा है, तो ये जो गुफा थी यहाँ पे ही स्वामी गगनगिरी महाराज जी ने तपोस्थान की जगह है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई कि एकदम शांति रखना है। तो उस चीज़ को हम फॉलो करेंगे। जब करना है या नामकरण करना है, जो भी करना है हम कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा शांति रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ऐसी जगह हैं वहाँ पे हर जगह बोर्ड लगा है कि शांत रहना है, शांत रहना है। तो यार इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, और करना चाहिए टू बी ऑनेस्ट। ये देखो एक और बोर्ड आ गया है वार्निंग करते हुए कि संपूर्ण मौन गुहेत शांतता है, मतलब एकदम शांति रखना है। जितने भी छोटे बच्चे हैं उन समय हमें लाइक वो करके रखना है, इंस्ट्रक्शन दे के रखना है। तो यह बहुत पीसफुल जगह, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे तो हम ठीक है थोड़ा थोड़ा स्लो आवाज़ में बोल सकते हैं, लेकिन गुफा है वहाँ पे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर सकते। मोबाइल फ़ोन्स रहा या कुछ भी रहा उसे भी साइलेंट कर देना पड़ता है। लेट्स से अगर वहाँ पे कुछ ऐसा बोर्ड नहीं रहा, अलाउड नहीं है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी, तो मैं दिखाता हूँ आपको अंदर कैसा है। ये देखिए कुछ इस तरह का स्टेयर्स हैं ऊपर चढ़ने के लिए, और यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दिया है साइलेंस रखने के लिए। ये रहा ब्यूटीफुल कोपोली सिटी। सो दिस इज़ द, ये जो रेड बिल्डिंग है यहाँ से एंट्रेंस स्टार्ट होता है, फिर ये पूरे एरिया में मंदिर है, एंड देन जो मैं बात कर रहा था बंद है। सो दिस इज़ अ हेलीपैड। ओके, ये पूरा वॉकिंग रास्ता है, फिर यहाँ से पूरा घूमते घूमते हम आ सकते हैं। बट बहुत अच्छा खोपोली शहर का व्यू देखने को मिलता है हमको। बहुत अच्छी जगह है, अपन आके मेडिटेशन कर सकते हैं जिसे भी करना हो। मैं भी बैठा 5 मिनट, ज़्यादा नहीं बैठा। या बाय द वे बहुत अच्छा सीन है, बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत प्यारा सीन है। मीन कभी कभी ऊपर से देख के ऐसा लगता है, प्राउड फील होता है कि हाँ बहुत खूबसूरत शहर है। तो बस इतना ही था। अगर बात करें, वही मैंने बता चुका, हम कैसे आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। प्रॉपर 1 डे ट्रिप हम कर सकते हैं अगर आप मुंबई, नवी मुंबई साइड से आ रहे हैं तो। टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। द थिंग इज़ कि हमें यहाँ का जो भी डेकोरम है उसे मेंटेन रखना है। गंदगी हो गई, शांति हो गई, मेन तो शांति की आश्रम है। आश्रम क्यों है? क्योंकि मेन ये योगा मेडिटेशन इसी को प्रमोट करता हुआ आश्रम है। तो ग्रीनरी, पीसफुल, तो हमें यहाँ क्या के सिर्फ पीस और ये सब मेंटेन रखना है। जितना हो सके उतना ट्राई करना कि हम यहाँ के जो भी रूल्स है सब फॉलो करें। जहाँ पर अगर मना किया गया फ़ोटो नहीं खींचना है तो ना खींचें। टू बी ऑनेस्ट मैं क्यों नहीं दिखाना चाहता, मैं ये भी एक रीज़न है नहीं दिखाने कि आप लोग आएँ। आई डोंट नो कितने लोग देखेंगे, इफ़ 1 or 2% इज़ ऑल्सो वॉचिंग, यू नो, फ्रॉम लाइक नॉट फ्रॉम खोपोली, लाइक को दूर से कोई देख रहा है तो भी अगर यहाँ पे आने का है, लाइक कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट्स में रिप्लाई देगा, कोई डाउट रहा तो यहाँ आओ और
और भी बहुत कुछ है ये खोपोली में करने के लिए। लाइक अभी तो नहीं, बारिश में केपी वाटरफॉल है, जेनिथ वाटरफॉल है। बट हाँ, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो पे। दैट्स इट, बाय। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।